हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्शन और इस फंक्शन को की क्वालिटी को सर्जेक्टिविटी भी बोलते हैं। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने 1 to 1 और मेनी टू 1, जो कि 1 to 1 है वो मेनी टू 1 नहीं होगा, और जो 1 to 1 है वो जो 1 to 1 नहीं है वो मेनी टू 1 बन जाएगा। उसके ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया है और उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैंने दे रखा है। तो 1 to 1 एंड ऑन टू जो फंक्शन होते हैं उन दोनों का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तभी जाके आप इन्वर्स ऑफ फंक्शन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं और इस फंक्शन को सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन भी हम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। एक अगर कोई भी फंक्शन है जो कि ए से बी पे मैपिंग हो रहा है, वो कब उसको हम ऑन टू बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट ऑफ बी फंक्शन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बी का हर एक एलिमेंट फंक्शन के अंदर रहेगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे कोई भी ए है, ये कोई भी बी है, तो जो मैपिंग जब होता है, फंक्शन मैपिंग जब होता है, तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट सेट में जो है वो सब के सब प्रेजेंट रहते हैं फंक्शन में, लेकिन बी सेट के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट रहने का कोई भी कंडीशन नहीं है फंक्शन बनने के लिए। लेकिन वो फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन बन रहा है, ऑन टू हो रहा है, तो कंडीशन लग जाता है कि बी का सारा एलिमेंट फंक्शन में प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम और एक तरीके से भी बोल सकते हैं एफ ऑफ ए, मतलब पूरा का पूरा सेट का, ये फर्स्ट सेट का फंक्शन सेकंड सेट में है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, और फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट के साथ सेकंड सेट का जो भी एलिमेंट रिलेट होता है, उसी एलिमेंट का जो सेट बनता है, जो कलेक्शन बनता है, उसको हम रेंज बोलते हैं। और को डोमेन किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा सेट बी को हम को डोमेन बोलते हैं। को डोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी, और रेंज का मतलब बी सेट के अंदर जो सब एलिमेंट सेट ए के साथ, मतलब जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, बस उतने को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में सेट बी पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है फंक्शन में, तो इसीलिए इसको हम कोड डोमेन रेंज वो एक ही हो जाएगा इस तरह के फंक्शन में। ठीक है, तो जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू बन जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल का जो फर्स्ट बिट है उसमें हम लोगों ने एक मैपिंग ऐसे अपने हिसाब से बना दिया है। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा, ये हो जाएगा इन टू। क्यों ये इन टू हो रहा है? जो B2 है वो किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए ये जो फंक्शन है वो हो गया, मान लीजिए ये F1 है और इसको ले लेते हैं F2। तो F1 हम लोगों का बन गया इनटू। अब देखते हैं F2 जो फंक्शन है वो बता रहा है कि सेकंड सेट, मतलब सेट B का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों के साथ जुड़ा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं A4 एक ले लेता हूँ और इसको रिलेट कर देता हूँ B3 से, तब भी ये ऑन टू बनेगा। ऑन टू के लिए बस आपको इतना देखना है कि सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हम लोगों का ऑन टू। और ये देखिए, आप अगर पिछला वाला वीडियो में 1 to 1 के बारे में देखेंगे तो ये 1 to 1 नहीं हो रहा है, क्योंकि मेनी टू 1 हो रहा है। दो ठो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट हैं। तो इसका मतलब ये ऑन टू है और मेनी टू 1 भी है, और ये तो वैसे ही मेनी टू 1 दिख रहा है, मेनी टू 1 है। तो समझ में आ गया। अब और एक प्रॉब्लम बनाते हैं और एक एग्जांपल बनाते हैं। तो ये रहे और एक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने 4 बिट दिया है और यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे वो, लेकिन फंक्शन है ही नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि ये जो फर्स्ट बिट है ये ऑन टू है या फिर इन टू है, एंड 1 to many है या फिर मेनी टू 1 है। वैसे सबका बताना है, और इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो फंक्शन ही नहीं है, तो आपको कमेंट में जाके बताना है। ये आपका क्लास वर्क रहा। आपको वीडियो को पॉज करके जाके कमेंट में बताना है कि ये जो चारों में से कौन सा वाला फंक्शन ही नहीं है। ठीक है,
तो ये रहा प्रोसीजर। पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन हमको बताया मतलब पूछा गया कि ऑन टू चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे, सेकंड सेट में से कोई भी एलिमेंट बी ले लेंगे। बी आपको हर एक क्वेश्चन में बी ही लेना है। इसका मतलब क्वेश्चन चेंज होगा तो आप 1 2 3 ऐसा कुछ करके नहीं लेना है। हर क्वेश्चन में हमको ये पहले लिखना है, एनी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी ले लेना है। तो फंक्शन गिवन रहेगा, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब पता चल जाएगा। फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू बी को सॉल्व करना है और ए का वैल्यू निकालना है। मतलब ये जो मान लीजिए ये वाला स्टेप 3 जो है मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे अभी हम। तो ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकालना है और देखना है कि हर एक बी के लिए ए जो है वो सेट ए में रहता है या फिर सेट ए से बाहर हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन अनटू रहेगा, नहीं तो इनटू रहेगा। तो इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो अभी जो एग्जाम्पल हम अभी करेंगे उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। फंक्शन आर से आर तक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे मैपिंग है और फंक्शन है एक्स क्यू प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स के जगह पे हम आर मतलब फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट डाल सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, गिवन ये है कोई भी बी जो कि आर का एक एलिमेंट हो, मतलब ये वाला आर जो कि हम उसको कोड डोमेन में लिख सकते हैं। मतलब सेकंड सेट, फर्स्ट वाला आर मैंने लिखा है, सेकंड वाला आर। सपोज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इतना तो आपको हर वक्त लिखना ही लिखना है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ ए क्या होगा, सिंस फंक्शन इज योर एक्स क्यू प्लस 1, तो सो दैट एफ ऑफ ए होगा ए क्यू प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू बी होता है। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, इस ये जो इक्वेशन है इसको इधर उधर करके ए का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बी। तो क्या निकला हम लोगों का, ए इक्वल टू बी माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि बी के जगह पे अगर मैंने कोई भी देखिए बी क्या है, रियल नंबर है। मतलब बी का मतलब क्या है, सेकंड सेट का एलिमेंट है जो कि एक रियल नंबर है। तो मैं अगर बी के जगह पे कोई भी रियल नंबर डालता हूँ, कोई भी रियल, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी डालता हूँ, तो उसका क्यूब रूट जो निकलेगा वो क्या होगा, तो वो पक्का एक रियल नंबर होगा। समझ में आ रहा है। आप बी के जगह पे 9 डालिए तो ये हो गया 8 और ये हो गया हम लोगों का 8 का क्यूब रूट हो गया 2। अगर आप बी के जगह पे आप सेकेंडली डालते हैं कुछ नेगेटिव -7 डालते हैं तो ये हो गया -7 -1 -8 -8 का क्यूब रूट होता है -2, तो a -2 निकल रहा है। और b के जगह पे 1 डालते हैं तो ये हो गया 0 का क्यूब रूट 0 होता है। क्योंकि किसी का भी क्यूब रूट आप निकाल सकते हो, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, उसका क्यूब रूट यू कैन फाइंड आउट। तो b के जगह पे कुछ भी रियल नंबर डालेंगे तो जो a निकलेगा वो पक्का रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब सेकेंड सेट में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब जो स्टेप 3 था हम लोगों का प्रोसीजर का, उसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हर एक एलिमेंट किसका, सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी के साथ रिलेटेड है। मतलब बी के जगह पे मैं कुछ भी डालूंगा उसका क्यूब रूट पॉसिबल है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा जो कि रियल नंबर होगा, मतलब फर्स्ट सेट का ही आएगा वो। समझ में आ रहा है। तो इसी हिसाब से सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट यहाँ पे एसोसिएट है। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सेकंड सेट का एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के लिए कोई ना कोई ए है। ए का मतलब फर्स्ट सेट से है, ए का मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट। तो बी, हर एक बी के लिए एक कुछ ना कुछ ए तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये हो गया ऑन टू। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए वही सेम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ले लिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ए का मतलब क्या, हर वक्त ऐसा ही करना है बेटा, हर वक्त ऐसा ही करना है। ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकालना है। तो ए का मतलब हो गया रूट बी। यहाँ पे सोचने की बात यह है, बी क्या है हम लोगों का, रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए बी क्या है हम लोगों का, रियल नंबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव बी इंक्लूड है इसमें। तो बी के जगह पे मैं अगर कुछ नेगेटिव डाल रहा हूँ तो उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हमको फंक्शन क्या है, रियल टू रियल है। तो बी के जगह पे अगर हम नेगेटिव डाल रहे हैं तो ए क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, जो कि रियल नंबर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो इसलिए व्हेन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, सिंस
बी इज नेगेटिव, ठीक है, जब बी नेगेटिव बन रहा है, हो रहा है, तब ए क्या हो रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए फंक्शन जो है वो हो गया इनटू, और यू कैन राइट नॉट ऑन टू, ठीक है, फंक्शन ऑन टू नहीं बन रहा है। तो ये रहा प्रोसीजर आप लोगों के लिए। तो जो फर्स्ट बिट है उसमें देखिए A1 A2 लिंक्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B1 जो है वो खाली है उधर, तो वो ऑन टू नहीं बन सकता। सेकंड ऑप्शन में B3 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, वो भी ऑन टू नहीं बन सकता। और थर्ड बीट में सारे के सारे एलिमेंट जो हैं B1 B2 B3 वो कनेक्ट हैं A1 A2 A3 के साथ, तो वो ऑन टू बन जाएगा। और फोर्थ बिट वो एक फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो है A3 वो किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर लर्निंग सिम्स। कुछ भी डाउट हो आप पिंग कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए।